Good morning, girls. Today we are going to discuss our test first bridge course. ब्रिज कोर्स की जो पहली टेस्ट हमने दिए वाली थी 15 तारीख को, डे 15 को, दैट वी हैव टू सॉल्व। और वो टेस्ट हमको अच्छे से पूरी करनी है क्योंकि उसके मार्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए आई विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन लीड्स टू आवर फर्स्ट एक्टिविटी। मैंने पहले एक्टिविटी का जो वीडियो भेजा था कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड, गेसिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्द का हमको अनुमान लगाने आना, इस पर हमारी पहली एक्टिविटी और पहला वीडियो था, है ना, ब्रिज कोर्स का। उसी पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू टेल द आंसर्स ऑल्सो, यू हैव टू राइट इन योर टेस्ट आंसर। टेस्ट का जो आपकी आंसर शीट होंगी उस पर ये आपको व्यवस्थित लिखना है। तो इट इज़ रेनिंग नाउ एकदम 5वीं का वाक्य है। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 5th स्टैंडर्ड। वी शुड ओपन एन से भी हमको पता चलता है, रेनिंग से पता चलता है। क्या करते हैं हम? ओपन से भी पता चलता है कि बारिश हो रही तो क्या करना चाहिए? वी शुड ओपन एन अम्ब्रेला, है ना। तो पहला रिक्त स्थान हुआ अम्ब्रेला। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोवर्ब, कहावत है वो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो विच वॉज सेंड बाय मी वॉज ऑफ समरी राइटिंग। वो समरी राइटिंग का था। समरी राइटिंग में मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट की बहुत सारी जानकारी उस पैसेज में दिए वाली रहती है। तो हम उस पॉइंट के बारे में जितना ज़रूरी है उतना लिखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने समरी राइटिंग के लिए जो पैराग्राफ दिया है वो देखो किस प्रकार का दिए वाला है। आप पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ, शांति से मन में पढ़ो। तो ये पैराग्राफ आपको और थोड़ा सा समय लगेगा बेटा पढ़ने के लिए। यू टेक योर ओन टाइम बट रीड दिस पैराग्राफ। हाँ, उसके बगैर जो समरी मैं बोल रही हूँ वो बराबर है कि नहीं ये आप जांच नहीं पाओगे। सो फर्स्ट यू गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन रीड द समरी जो मैं दे रही हूँ। अब ये पैसेज किस बारे में बोलता है कि रात में आसमान में जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश चमकता है, उसके बारे में ये पैराग्राफ हमको जानकारी देता है। अब रात में कभी कभी जो होता है ऐसे आसमान में जो प्रकाश आ जाता है, चमकता है, आसमान चमक उठता है कुछ प्रकाश किरणों से, तो उसको क्या कहा जाता है? अरोरा बोरिल्स। और इसके बारे में जानकारी है, अरोरा बोरिल्स के बारे में ये बताता है। और इस अरोरा बोरिल्स को भी क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न लाइट्स ऐसा भी कहा जाता है। और सालों से इसके बारे में साइंटिस्ट इसको आसमान में देख रहे हैं। और ये जो प्रकाश आता है आसमान में, जिस वजह से आसमान चमक उठता है, ये लाइट्स कैसे होते हैं? एकदम चमकीले होते हैं। आम रूप से वो चमकीले हो जाते हैं और अचानक फिर वो मंद हो जाते हैं, डीम हो जाते हैं, है ना। ये उन्होंने बताए वाला है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताए वाला है? 3 पॉइंट है। ये पैराग्राफ अरोरा बोरिल्स के बारे में जानकारी देता है। दूसरा वाक्य इसी संदर्भ में हम बोलेंगे कि ये नॉर्दर्न लाइट्स भी इसको बोलते हैं। तीसरा वाक्य हम इसमें बोलेंगे कि इस वजह से आसमान चमक उठता है और कभी कभी वो डिम, मंद भी हो जाता है ना। ये 3 वाक्य हम लिखेंगे। अब आप में से होशियार लड़की जो है उसको इस पे से ही समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। पर स्टिल एज इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर, आई विल टेल द 3 sentences which I have picked out from the paragraph. Okay, so this passage tells us about aurora borealis or northern lights. बराबर। The lights usually grow brighter and then suddenly dim. एकदम ये लाइट्स कैसे हो जाते हैं? ब्राइट ग्रो होते हैं, चमकीले हो जाते हैं और फिर अचानक से मंद भी हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है? आसमान विभिन्न कलर से चमक उठ जाता है। अब वो विभिन्न कलर के नाम लिखने की मुझे ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये समरी है ना। समरी में
उदाहरण लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैं विभिन्न कलर के नाम नहीं लिखूंगी। तो चौथा वाक्य ये लिखूंगी मैं, द स्काई ग्लो विथ डिफरेंट कलर्स, नो नीड ऑफ टेलिंग द नेम्स ऑफ द कलर्स। बराबर। अब हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? देखो, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। इट इज ऑफ पैसेज सॉल्विंग। पैसेज यहाँ पे उन्होंने छुड़ाने के लिए बोले वाला है। पैसेज यानी छोटा सा पैराग्राफ दिए वाला है, जो कहानी आप बचपन से 5वीं से पढ़ते आ रही हो, कि एक ओल्ड मैन having 3 or 5 sons, very lazy sons, not working, and then he asks them to bring a bundle of woods. He asks them to first untie the bundle, gives one stick to the son, they break it easily, and again he asks son to unite the bundle, and then they were unable to break the bundle. बराबर है। एकदम छोटी सी कहानी है ये, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या है? ओल्ड मैन हैविंग 5 sons. हाउ आर द sons? दे आर वेरी लेजी. ही इज़ वेरी वरीड अबाउट them. What did he do then? He ordered them to bring the sticks and ask them to break it. उन्होंने कहा कि चलो एक एक जन सब लकड़ी, एक एक जन लेकर आ। वो लकड़ी लेकर आते हैं और वो कहता है कि इसको तोड़ दो। आसानी से एक एक लकड़ी टूट जाती है। अब वो कहता है, देयर फादर टेल्स देम टू बाइंड इट। उस लकड़ी को, वो सारी लकड़ियों को बांध दो। और तब कहता है कि अब इसको तोड़ो। फिर वो लकड़ियाँ टूट सकती है क्या? नहीं। जो बंडल लकड़ियों का था, वो लकड़ियों को, वो बंडल को अलग अलग करने के बाद वो लकड़ियाँ आसानी से टूट जाती है। पर वही बंडल, वो लकड़ियाँ जब एक हो जाती है तो वो बंडल टूटता है क्या? नहीं। इतनी ये सादी कहानी है। अब हमको इस कहानी के बारे में प्रश्न पूछने वाले हैं। क्या प्रश्न पूछने वाले? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट इन 3 or 4 सेंटेंसेस। 2 मार्क के लिए ये प्रश्न है। हाँ, अब लिख लो बेटा। द स्टोरी टेल्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी एकता। द स्टोरी टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। द वर्ड वी यानी क्या? हम। और मी यानी ME, मी यानी अकेली मैं। तो द वर्ड मी is always more important than me. वी जो शब्द है ना, वी शब्द का अर्थ हमेशा ही मी शब्द के अर्थ से बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है और परिणाम देने वाला भी होता है। इसीलिए यह हिंदी में जो बोल रही वो आपको उत्तर पत्रिका में लिखना नहीं है, वो मैं समझाने के लिए बोल रही। हाँ, सो वी शुड थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर, गेट द रिजल्ट एंड एंजॉय टुगेदर इज द जीस्ट ऑफ द पैसेज और स्टोरी। इस प्रकार की ये कहानी है। ये कहानी के बारे में आपका ये मत है। क्या है? द स्टोरी, अब एक बार पढ़ लेती हूँ। द स्टोरी टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। द वर्ड वी इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मी। वी शुड थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर, गेट द रिजल्ट एंड एंजॉय टुगेदर इज द जिस्ट। हाँ, ये पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इट इज़। 1 मार्क का है, तो उसका उत्तर है फिक्शन है। ये कल्पना पर आधारित, इट इज कॉल्ड फिक्शन। तीसरे प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कहानी का बोध क्या है।
यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, एकता में बल होता है। चौथा प्रश्न है, डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज एंड वाई? तो हम बोलेंगे यस, आई लाइक टू लिसन द स्टोरीज एज दे एंटरटेन मी एंड गिव मोरल आल्सो। हमको बोध भी देते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। बराबर। अब आगे का प्रश्न है, देखो, डू एज डायरेक्टेड, तीसरा प्रश्न। बराबर है। तीसरे प्रश्न में एक वाक्य आपको लिखना है सरप्राइज वाला, आश्चर्य वाला, कि तब ये कैसे हो गया, ऐसा जब हम पूछते, कब कोई जब बड़ा काम कर देता है आसानी से तब भी हमको आश्चर्य लगता है। तो वाक्य इसका लिखो, ओ हाउ परफेक्टली दे सॉल्व्ड, ओ हाउ परफेक्टली दे सॉल्व्ड इन नो टाइम, मतलब बहुत कम समय में, इन नो टाइम, या नो, हाउ परफेक्टली दे सॉल्व इन नो टाइम, पहले आएगा ओ, आपको आश्चर्य हुआ कि अरे इतने कम समय में छुड़ा दिया। अब आगे का सेंटेंस है एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, खुश होने के बाद हम बोलते वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। हो गया। ये 3 प्रश्न आप बहुत अच्छे से आपके टेस्ट पेपर पर, आंसर पेपर पर आप लिखने वाली हो, है ना। अब आगे के जो 2-3 प्रश्न है, देखो 3 भी महत्व के प्रश्न हैं, दैट इज ऑफ राइटिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, देन क्वेश्चन फ्रेमिंग और डायलॉग। ये तीनों भी बड़े बड़े प्रश्न हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग तो बहुत इजी है, पर बेस्ट फ्रेंड का डिस्कशन और उसके बारे में कुछ हमको बोलना, और डायलॉग, दे आर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। तो उसका वीडियो मैं कल बना के आपको भेजूंगी। सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो with these 3 questions. Today what you have to do, you have to write all these 3 questions very properly, correctly in your bridge course book and your answer sheet, and make your answer sheets ready. Okay, we will be meeting in the next video with the next 3 questions.